चांदी ने इस साल दे दी है सोने को मात, तोड़ दिया है 10 साल का रिकॉर्ड। क्या है चांदी में तेजी के पीछे के बड़े कारण? आगे सोने और चांदी में तेजी रहेगी या मंदी? क्या रहेगा हाल? कहां पर निवेश करना इस फेस्टिव सीजन में ज्यादा फायदेमंद होगा? चांदी कैसे निवेश कर सकते हैं और टैक्स वगैरह कितना बनेगा? इसकी आगे क्या कैलकुलेशन रहेगी? इन सब पर आज बात करेंगे। नमस्ते और स्वागत, मैं अभिषेक और ये है लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India and Mrs. Bectors. इंटरनेशनल मार्केट में चांदी करीब $44 प्रति औंस और घरेलू बाजार में इसका भाव है 1,34,089 रुपए प्रति किलोग्राम। इसी तरह से चांदी की कीमतें कैलेंडर ईयर 2025 में अब तक 56% बढ़ चुकी है। ये पिछले 10 साल यानी कैलेंडर ईयर 2016 के बाद से चांदी में मिला सबसे ज्यादा रिटर्न है। मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका नॉन स्टॉप बिस्किट्स और चाय तो स्वाद आ जाए। बिजनेस स्टैंडर्ड के एक पत्रकार हैं, इनका नाम है पुनीत वाधवा। इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि कैलेंडर ईयर 2025 में अब तक चांदी ने सोने से भी बेहतर परफॉर्मेंस दिया है और जनवरी से अब तक सोने के दाम करीब 49% बढ़े हैं। इंडियन बुलियन जूलर्स एसोसिएशन IBJA इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसके आंकड़ों से पता चलता है कि इससे पहले चांदी की कीमतों में इतना शानदार रिटर्न साल 2020 में मिला था, यानी प्री कोविड काल में। इस समय भारत में चांदी के दाम एक साल में 44% बढ़कर 67,383 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। उस समय सोने की कीमतें सालाना आधार पर करीब करीब 28% बढ़कर 50,001 रुपए प्रति 10 ग्राम तक थीं। जानकारों का कहना है कि साल 2010 से 2020 के बीच कमजोर मांग और ज्यादा उत्पादन की वजह से चांदी की कीमतों में नरमी रही, जबकि साल 2021 के बाद से चांदी के दाम जमकर उछले। पिछले 10 साल में चांदी की चाल कैसी रही, इसका चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आगे काम आएगा कहीं पर जानकारी देने में। अब बात की चांदी के दामों में इतनी तेजी है क्यों, इसका कारण क्या है? बिजनेस स्टैंडर्ड और तमाम दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स में इसके बारे में बताया गया है कि इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड का बढ़ना है। चांदी का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में, इन सब चीज़ों में बढ़ रहा है। चीन में खास तरह के सोलर पैनल्स में चांदी का इस्तेमाल होता है। चांदी में और तेजी के तमाम कारण हैं जिसको एक्सपर्ट के माध्यम से समझते हैं। जो रेगुलर एनर्जी उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सोलर पावर, तो वहां पे एक तो चांदी का यूज बहुत बड़ा है। और यदि आप चाइना या दूसरी कंट्रियों में देखें, इवन इंडिया में जिस प्रकार के बड़े बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट डाले जा रहे हैं, वहां चांदी का इस्तेमाल हो ही रहा है। जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर चांदी का उपयोग होता है, जहां पर बैटरी के अंदर चांदी को इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग एक बैटरी में 20 ग्राम के आसपास चांदी का इस्तेमाल होता है। उसके बाद बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स, मोबाइल फोन्स और ग्रीन एनर्जी के रूप में चांदी का इस्तेमाल होता है। अभी पिछले कुछ 1-2 महीनों से बहुत सारी कंट्रियों ने, जिसमें रशिया और चाइना भी शामिल है, उन्होंने चांदी को भी रेयर अर्थ मिनरल के रूप में, मेटल के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया है, गोल्ड की तरह। तो वो लोग भी अब चांदी को बाय करने लगे हैं। और ये जो बाइंग इन कंट्रियों की जो रेयर अर्थ मिनरल की वजह से, मेटल की वजह से बढ़ी है, उसकी वजह से चांदी में हम बहुत ही ज्यादा एक स्पाइक देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड तो बढ़ेगी। अब धीरे धीरे जिस प्रकार से इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इसकी इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बढ़ रही है। और मेरा मानना है कि चांदी के दाम इसी तरह बढ़ते रहेंगे। और शायद हम अगले 1-8 सालों के अंदर चांदी को $70 से $75 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। मतलब भारतीय बाजारों की बात करूं करंट INR से, तो मुझे लगता है कि चांदी के दाम 2 से $2.25 लाख रुपए तक छू सकते हैं। चांदी के दाम इस साल भले ही सोने के मुकाबले तेजी से बढ़े हों, लेकिन सोना भी पिछले कुछ समय से लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। मिंट लाइव की एक रिपोर्ट है, इसके मुताबिक 25 सितंबर को MCX पर सोने का भाव दिसंबर डिलीवरी वाला 1,13,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में इस बारे में बताया गया है कि डॉलर की कमजोरी और अमेरिका में हाल ही में ब्याज दरें घटने और आगे भी ब्याज दर में कटौती की संभावना ने सोने की मांग को बढ़ाने में एक तरीके से योगदान दिया है।
सुरक्षित निवेश मांग बढ़ने और केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की कीमत बढ़ने से सोने के दाम भी बढ़ रहे हैं और आगे कीमतों में तेजी की संभावना भी बनी हुई है। ICICI बैंक इकोनॉमिक रिसर्च ग्रुप ने इस बारे में एक अनुमान जताया है कि जुलाई से अगस्त 2026 में भारत में सोने की कीमतें 1,25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती हैं। यानी सोना अगले एक साल में और महंगा हो सकता है। इस तेजी के क्या कारण हैं, ये भी समझते चलते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है ही है, उसकी बात करना तो ये पिछले 3 सालों से चल रहा है। हर जगह कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन हो रहा है, इजराइल हमास हो रहा है, तो ये तो चल ही रहा है। मेन जो रीजन है डी डॉलराइजेशन है और अमेरिका की आर्थिक हालात है, और वो आर्थिक हालात मुझे सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसमें बहुत सिंपल है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। भाई कोई डॉलर बेचे तो गोल्ड खरीदे, लेकिन गोल्ड बेचे तो क्या खरीदे, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो गोल्ड, इसके लिए सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड बाइंग कर रही है और मुझे लगता है कि गोल्ड में और भी अभी तेजी आ सकती है। आपने मुझसे दिवाली तक का टारगेट पूछा, तो मुझे लगता है कि दिवाली के आसपास तो हम इसी लेवल पे बने रहेंगे, लगभग 3850 डॉलर के आसपास बने रहेंगे। भारतीय बाजारों की बात करूं तो 1,13,000 से 1,15,000 के बीच में हम बने रहेंगे। जीएसटी अलग होगा उसमें। और यदि आप मुझे अगले साल का टारगेट पूछ रहे हैं, अगले साल की दिवाली का, तो मुझे लगता है कि अगले साल हम लगभग 4,100 डॉलर से लगा के 4,300 डॉलर तक गोल्ड का भाव देख सकते हैं। मैं भारतीय INR में कन्वर्ट करूं करंट रेट से, तो मुझे लगता है कि गोल्ड जो है वो 1,25,000 से 1,28,000 तक अगले एक साल में नजर आ सकता है। अब बात हमारे आपके फायदे वाली, यानी सोने या चांदी किस में निवेश से ज्यादा प्रॉफिट आगे कमा सकते हैं। इंडिया टुडे के पत्रकार हैं सोनू विवेक। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक वन फाइनेंस की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट म्यूचुअल फंड रजनी तांडले बताती हैं कि सोना अभी भी एक पारंपरिक सुरक्षित निवेश है। लंबी अवधि के लिए सोने को निवेशक अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। रजनी इस बारे में आगे बताती हैं कि चांदी के मुकाबले इसके भाव इतनी तेजी से बढ़ते घटते नहीं हैं। इसके अलावा महंगाई और करेंसी से जुड़े जोखिमों से भी ये बचाता है। चांदी की कीमतें सोने की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से बदलती हैं और चूंकि इसकी आधी मांग यानी 50% उद्योगों से आती है, लेकिन बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट में टाटा म्यूचुअल फंड के कमोडिटी आउटलुक के हवाले से इस बारे में एक दूसरी बात बताई गई है। वो ये कि सोने की कीमतों में तेजी के कारण चांदी में इस साल जून से ही काफ़ी तेजी बनी हुई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से चांदी में काफ़ी तेज उछाल देखने को मिला है। इस साल चांदी के ETF ने सोने के ETF को पीछे छोड़ दिया है। इस दौरान चांदी के ETF ने 54% रिटर्न दिया है, जबकि सोने ने 48%। यहाँ एक शब्द आया ETF, इसका मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी एक्सचेंज पर कारोबार होने वाला फंड। इसे आप शेयर और म्यूचुअल फंड मिक्स निवेश समझ सकते हैं। म्यूचुअल फंड और स्टॉक रिसर्च करने वाली फर्म वैल्यू रिसर्च के मुताबिक पिछले एक साल में टॉप 3 सिल्वर ETF ने शानदार रिटर्न दिया है। इनमें आदित्य बिरला सन लाइफ सिल्वर ETF 49.8%, एक्सेस सिल्वर ETF 49.68% और कोटक सिल्वर ETF 49.63% का इन सब ने रिटर्न दिया है। ऐसे में अगर आप चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो टैक्स कंसल्टेंट टैक्स बडी ने चांदी में निवेश के 3-4 तरीके बताए हैं। पहला तरीका, सिल्वर ETF के जरिए निवेश। ये फंड NSE और BSE पर ट्रेड करते हैं और 99.9% शुद्धता वाली चांदी की छड़ें यानी सिल्वर बार रखते हैं। ये सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाले फंड में से एक रहे हैं। इन्होंने इस साल अब तक 53.95% का औसत रिटर्न दिया है। इसमें HDFC सिल्वर ETF FOF 54.57% और SBI सिल्वर ETF FOF 54.54% जैसे सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाले फंड शामिल हैं। ETF में FOF जो यहाँ पर एक शब्द है, इसका मतलब होता है फंड ऑफ फंड्स। ये फंड में निवेश करने वाला फंड होता है, यानी फंड ऑफ फंड सीधा शेयर या गोल्ड में निवेश नहीं करता, बल्कि किसी और ETF या म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। मान लीजिए किसी निवेशक को गोल्ड ETF में निवेश करना है, लेकिन उसके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो वो गोल्ड FOF में पैसा लगा सकता है। यह FOF आपका पैसा लेकर उस गोल्ड ETF में निवेश कर देता है। इस तरह आप ETF का फायदा भी उठा पाते हैं और अगर कुछ आपके पास कागज पत्तर या डीमैट अकाउंट जैसी कमी है तो वो भी आड़े नहीं आती है। चांदी में निवेश का दूसरा तरीका है कि आप इसके सिक्के, बार और आभूषण खरीदें। हालांकि इसमें 3% GST लगता है और आभूषणों के मामले में मेकिंग चार्ज भी लगता है। तीसरा तरीका है डिजिटल सिल्वर में निवेश। कई फिनटेक प्लेटफॉर्म कुछ ग्राम से लेकर किलो तक ऑनलाइन सिल्वर खरीदने की सुविधा दे रहे हैं। आप चाहें तो SIP भी खरीद सकते हैं। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने कुछ ग्राम खरीद सकते हैं।
देखिए, चांदी में यदि आप निवेश का तरीका पूछे तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन तरीका चांदी में सिल्वर ईटीएफ ही है। बहुत सारी अच्छी अच्छी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा ईटीएफ चलाए जा रहे हैं, सिल्वर के ईटीएफ, वो सबसे बेहतरीन तरीका है। और आप यदि फिजिकल बाय करना चाहें तो आप फिजिकल भी कर सकते हैं। डिजिटल सिल्वर भी आजकल अवेलेबल है, बहुत सारे रेप्यूटेड कंपनियां हैं वो डिजिटल सिल्वर भी बेचती है, तो उसमें भी निवेश किया जा सकता है। निवेश में ये तरीके सबसे बेहतरीन है। लेकिन आजकल लोग सोना नहीं खरीद पाते, तो चांदी की ज्वेलरी पहनना भी मेरे ख्याल से एक अच्छा तरीका माना जा सकता है, लेकिन उसमें प्योरिटी का ध्यान रखें। और आप हो सके वहां तक चांदी में भी हॉलमार्क सिल्वर ही खरीदें। चलिए, निवेश के तरीके जान लिए, लेकिन चांदी में निवेश पर कितना टैक्स लगता है ये भी जानना जरूरी है। सिल्वर ईटीएफ को फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के रूप में माना जाता है। 12 महीनों के बाद होने वाले लाभ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG के रूप में 12.5% की दर से टैक्स लगाया जाता है। कम अवधि के लिए होल्डिंग स्लैब दर पर टैक्स लगता है। 24 महीने या उससे अधिक समय तक रखने पर भी 12.5% की दर से कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जबकि इससे कम अवधि पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। सोने और चांदी पर निवेश कैसे करें, कहाँ बेहतर रहेगा, कहाँ ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है, इन सब पर बात कर ली। आज का खर्चा पानी यहीं समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिए, ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।